नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शाम के समय के लिए हम कौन से योग आसन और सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो आप इवनिंग टाइम में अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, योग अभ्यास करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप शुरू कर सकते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। और उसके साथ साथ ही कुछ हम आज देखेंगे स्टैंडिंग पोजीशन आसनास। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए शुरू करेंगे हम स्टैंडिंग पोजीशन से। दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को शरीर के पास रखें। ये हो जाती है हमारी स्टैंडिंग पोजीशन। इस स्थिति से ही हम सूर्य नमस्कार करने के लिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इन सारे आसन और सूर्य नमस्कार करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी सूचनाओं का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं, अगर आपको किसी भी तरह की इंजरी नहीं हो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, इन आसन और सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको नहीं करना है। उसी तरीके से शाम को कुछ खाने के बाद भी आपको योग अभ्यास नहीं करना है। खाने के बाद मिनिमम 90 मिनट्स का गैप योग अभ्यास के और खाने के बीच में होना चाहिए। तो इन्हीं सूचनाओं के साथ हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार के लिए। सूर्य नमस्कार करने के लिए हम मैट के एज पे खड़े हो जाएंगे, यानी कि मैट के आगे वाले हिस्से पर आकर खड़े होना है। 1, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे चेस्ट के सामने। 2, सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है एंड बैकवर्ड बेंड। 3, सांस बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, पादहस्तासन। 4, सांस अंदर लेते हुए राइट लेग को पीछे ले जाए, अश्वसंचालन आसन। 5, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाए, रिटेंशन ऑफ ब्रेथ या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस आसन को बनाए रखें। 6, सांस बाहर छोड़ते हुए नीज को ज़मीन पे टच करें, एल्बोज को बेंड करते हुए चेस्ट को ज़मीन से लगाएंगे और फिर चिन या फिर फोरहेड को ज़मीन से लगाएं। 7, टोज आउट, सांस अंदर लेते हुए एल्बोज को स्ट्रेट करना है एंड बैकवर्ड बेंड, सर्पासन। 8, टोज इन, सांस अंदर लेते हुए हिप्स को ऊपर उठाए श्वानासन की स्थिति में। 9, सांस अंदर लेते हुए राइट लेग को आगे लेकर आए अश्वसंचालन आसन की स्थिति में। सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट लेग आगे। 10, पादहस्तासन, सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में लेकर आता है, बैकवर्ड बेंड, हस्त उत्तान आसन। सांस बाहर छोड़ते हुए 12, नमस्कार मुद्रा, प्रणमासन। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम सूर्य नमस्कार का एक आवर्तन पूर्ण करते हैं। सूर्य नमस्कार को अगर आप ब्रीदिंग के साथ करें, ब्रीदिंग टेक्निक के साथ करें तो और भी ज़्यादा उसके लाभ है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो शुरुआत के कुछ दिनों तक आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। अब आपको जब सूर्य नमस्कार करने हैं तो वो आपको अपनी क्षमता के अनुसार करने हैं। जैसे अभी हमने 1 राउंड पूरा किया, उसी तरीके से आपको शुरू करने हैं 3 राउंड, फिर अगले दिन या फिर अगले प्रैक्टिस के समय 6 राउंड्स। इस तरीके से धीरे धीरे करके 2-2, 3-3 राउंड्स आपको बढ़ाते जाने हैं। एक ही दिन में 12 या 24 राउंड नहीं करने हैं अगर आपको बिल्कुल भी आदत नहीं है तो। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार होने के बाद कुछ समय रिलैक्स करें। जब आपका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाए, बॉडी भी रिलैक्स हो जाए, फिर हम आसनास के लिए शुरू करेंगे। सबसे पहला आसन हम करेंगे ताड़ासन, जिसे करने के लिए दोनों पैरों में 2 इंचेस गैप रखना है या फिर दोनों पैरों को मिला ले। हाथों को चेस्ट लाइन में ऊपर लाते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और इंटरलॉक किए हुए फिंगर्स को आउटवर्ड टर्न करेंगे। फिर सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सर की दिशा में ऊपर उठाएं एंड विदाउट लिफ्टिंग योर हील्स अप संपूर्ण बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। सामने की ओर एक बिंदु पे फोकस करना है और धीरे से एड़ियों को ऊपर उठाएं। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन स्थिति को बनाए रखें और आसन स्थिति रिलीज करने के लिए धीरे से एड़ियों को ज़मीन पे रखें।
इसी पोजीशन से दोनों पैरों में हल्का सा अंतर लेना है और राइट साइड लैटरल स्ट्रेच करें एंड देन सेंटर में आना है, लेफ्ट साइड लैटरल स्ट्रेच। फिर से सेंटर में आए, राइट साइड, सेंटर एंड लेफ्ट साइड। तो इस प्रकार से आपको 4 से 6 आवर्तन पूर्ण करने हैं और रिपीटेशंस पूरे हो जाने के बाद दोनों हाथों को नीचे ले आए, इंटरलॉक किए गए फिंगर्स को रिलीज़ करें और हाथों को रिलीज़ कर दें। इस प्रकार से इस स्ट्रेचिंग पोजीशन के बाद, स्ट्रेचिंग आसन के बाद हम अगला आसन करेंगे अर्धचक्रासन और उसके बाद हम फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे एज अ काउंटर पोज। तो अर्धचक्रासन करने के लिए दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप रखें, दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए इस प्रकार से बैकवर्ड बेंड करना है। आंखें खुली रहेंगी। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस आसन स्थिति को बनाए रखें और आसन स्थिति रिलीज करने के लिए धीरे से सेंटर में आए और सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी क्षमता अनुसार फॉरवर्ड बेंड करें। इस प्रकार से कुछ समय के लिए फॉरवर्ड स्ट्रेच होल्ड करने के बाद उसे धीरे से रिलीज करें और रिलैक्स करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा राउंड सूर्य नमस्कार के कर सकते हैं और इन कुछ स्टैंडिंग पोजीशन आसनास का अभ्यास इवनिंग सेशन में कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको इवनिंग टाइम में सिर्फ आसन के बजाय प्राणायाम करना हो, रिलैक्सेशन करना हो, तो उसकी वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उनका अभ्यास भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।